हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 10 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। लिखा है एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट डज अ सम ऑफ मनी बिकम्स 1.44 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर्स। आसान क्वेश्चन है। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है। कह रहा है क्या सम ऑफ मनी 2 साल में अपने अमाउंट का 1.44 टाइम्स हो जाती है, यानी अपने प्रिंसिपल का 1.44 टाइम्स हो जाती है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो इसका। यानी आपसे ले दे के प्रिंसिपल यहाँ पे पूछा है। प्रिंसिपल आप x मान लो। ओके, अमाउंट कहा गया है कि 1.44 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, यानी 1.44 टाइम्स किसका? प्रिंसिपल का, यानी 1.44x ये चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, टाइम आपको दिया है बेटा 2 ईयर्स। आसानी के साथ आपसे क्या पूछ रहा है? आर की वैल्यू पूछ रहा है। अमाउंट का फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? P ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर n। ओके, अमाउंट कितना दिया है? 1.44x। प्रिंसिपल दिया है x, 1 + R/100 और n की वैल्यू कितनी है बेटा? n की वैल्यू 2 दी हुई है। ओके, x को चाहे इस साइड लाके अपॉन में काट लो, चाहे डायरेक्ट काट दो। पॉइंट हटेगा, नीचे 2 0 बढ़ जाएगा। क्या लिखा है? 144/100। ओके, 144 होता है बेटा 12 का स्क्वायर, 100 होता है 10 का स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो 12/10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस में R/100 का स्क्वायर। ओके, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, 1 को इधर ले आओ। तो 12/10 माइनस में 1 इज इक्वल टू R/100। 10 जाके 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 - 10 हो जाएगा। 12 - 10 करोगे तो आंसर आएगा 2/10 इज इक्वल टू R/100। ओके, 100 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 2/10 इंटू में 100 इज इक्वल टू R। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हुआ। 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20% आ जाएगी। क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे हमारा क्या कह रहा है। लिखा है एट व्हाट रेट परसेंट विल अ सम ऑफ ₹4000 यील्ड ₹5324 एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स। ओके, आसान क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन समझना बेटा। यानी आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, टाइम दिया हुआ है 3 साल, प्रिंसिपल दिया है 4000 और आपका जो अमाउंट है वो दिया है 5324। ओके, चलिए अमाउंट का फॉर्मूला तो पता ही है। अमाउंट इज इक्वल टू होता है P ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर n। ओके, अमाउंट दिया है 5324 इज इक्वल टू प्रिंसिपल दिया है 4000, हो जाएगा 1 + R/100। n की वैल्यू टाइम दिया है 3 ईयर्स। 4000 को इधर ले आओ तो हो जाएगा 5324 अपॉन में 4000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 + R/100 टू द पावर 3। 4 से डिवाइड करिए। 4 1 = 4, 3 0 लगा दिया। 4 1 = 4, 4 3 = 12, 1 और 2 बचेगा, फिर 4 3 = 12, फिर 1 बार में। आंसर कितना आया? 1331 अपॉन में 1000। बेटा 1331 को लिख सकते हो 11 की पावर 3 अपॉन में, और 1000 को लिख सकते हो 10 की पावर 3। 11 की पावर 3 10 की पावर 3 है, जब दोनों में पावर है तो होल पावर 3 लिख सकते हो। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 प्लस में R/100 की पावर 3। ओके, पावर 3 से बेटा पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगी, 1 को इधर भेज दो तो हो जाएगा 11/10 माइनस में 1 इज इक्वल टू R/100। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करा दो तो 11 - 10/10 इज इक्वल टू R/100 हो जाएगा। 11 में से 11 में से 10 माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा? 1 ही तो आएगा ना। तो ये हो जाएगा 1/10 इज इक्वल टू R/100। 100 को ले जाके 1 से मल्टीप्लाई करा दो। ओके, तो ये हो जाएगा 100/10 इज इक्वल टू R।
0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 10% आ गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा था, आपने इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया। क्लियर है बेटा अच्छे से? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे बेटा थोड़ा सा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कह रहा है अ पर्सन इन्वेस्ट ₹5,000 फॉर 3 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। एट द एंड ऑफ 2 years दिस सम अमाउंट्स टू ₹6272। यानी 5,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किया था, 2 साल में अमाउंट कितना हो गया? 6272। पहली चीज़ पूछा आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, दूसरी चीज़ पूछा है कि 3 साल के अंत में उसका अमाउंट क्या हो जाएगा। निकाल लेंगे, उसके लिए तो आपको पहले रेट पता करना होगा, तभी तो आप 3 साल 4 साल जितना भी कहेगा अमाउंट निकाल दोगे। सॉल्यूशन देखो इसका, ठीक है। फॉर्मूला सेम है, अमाउंट बराबर क्या होगा? P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। अमाउंट कितना दिया है बेटा? 6,272। प्रिंसिपल कितना दिया है? 5,000 दिया है। 1 + R/100 टाइम कितना दिया है? 2 years दिया है। 5,000 को नीचे ले आओ तो हो जाएगा 6272 अपॉन में 5,000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 + R/100 का स्क्वायर। ठीक है, 8 की टेबल आती है ना, रिड्यूस करो। 8 6 48 बचेगा 2 और 0, फिर 8 2 16 बचेगा 4 और 0 40, फिर 8 5 40। ठीक है, 8 5 40, फिर 8 से काटो, 8 7 कितना हो जाएगा? 56। बचेगा आपका 6 और 7, फिर 8 8 हो जाएगा कितना? 64। बचेगा 3 और 2 32, फिर 8 4 32। 784 अपॉन में 625। 784 जो है ना बेटा, ये होता है 28 की पावर 2 या 28 का स्क्वायर। 625 तो पता ही होगा 25 का स्क्वायर होता है। जब 28 का भी स्क्वायर लिख रहे हो, 25 का भी स्क्वायर लिख रहे हो तो होल स्क्वायर लिख दो। ठीक है, इज इक्वल टू 1 + R/100 की पावर 2। ओके, पावर 2 से पावर 2 कटी, 1 को इधर ले आओ तो जाएगा 28 अपॉन में 25 माइनस में 1 इज इक्वल टू R/100। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है बेटा 25 ही आएगा। 28 में से 25 माइनस करोगे कितना आंसर आएगा? 3 आएगा। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में 25, 100 को इधर अच्छा भी लिख लो, R/में 100। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? 100 को इधर शिफ्ट कर दोगे तो हो जाएगा 3 अपॉन में 25 इंटू में 100 इज इक्वल टू R। ओके, 25 1 25 4 3 4 12 हो जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 12% आ गई। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।